सुप्रीम कोर्ट ने कांवरिया यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों के मालिकों के नाम लिखे जाने के लिए कहने वाले सरकारी निर्देशों पर रोक लगा दी है। निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकार को नोटिस जारी किया गया है। आइए इसी मुद्दे पर पब्लिक से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर उनका क्या कहना है। क्या कहना है आपको, ये वो नेम प्लेट की जो पूरी कवायद चल रही है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी इसमें आ गया है, एक तरीके से रोक लग गई है, इस पूरे घटनाक्रम पे क्या कहना है आपका? आपको इंटरव्यू नहीं दूंगा। क्यों? आप पहले इस पर लिख के ले आइए, आपका नाम पता पूरा उस तरह से डिटेल, तभी इंटरव्यू दूंगा। आपको पता नहीं, आपको कौन सी बात हमारी खराब लग जाए, आप किस मजहब के हों, किस धर्म के हों, तो लिखा रहेगा तभी दूंगा इंटरव्यू। जैसे खाने के लिए है वैसे इंटरव्यू देने के लिए भी। अच्छा, और क्या, अगर नाम पता लिखा हो तो उसके बाद ही देंगे भाई interview। तो हमारा संकल्प है ना, हमको कोई कानून नहीं रोक सकता है। हम जहाँ जाना होगा खाने वहाँ जाएंगे, जिसको इंटरव्यू देना होगा देंगे। जब तक आप संदिग्ध रहेंगे तब तक अपनी सुरक्षा भी तो है। तो पत्रकारों पे भी ये सब पूरी चीज़ें मतलब लागू हो रही हैं। लागू होनी चाहिए, इसलिए कि उनके मौलवी और मौलाना इंटरव्यू देते हैं कि थूकना जो है वो पवित्र करना है, वही हमारा वो है, हलाल माल होता है जिस पर थूका जाता है। और हमारे यहाँ जूठन खाना तो इस तरह से है नहीं। सावन का महीना और भी हमारा पवित्र माना जाता है। उनके यहाँ जैसे रमज़ान का महीना होता है उसी तरह से वो अपने कर्म जो भी करते हो, मांसाहार वगैरह रमज़ान में भी करते हैं, उनकी अपनी प्रकृति है। हमारी प्रकृति है, हम शाकाहारी लोग हैं, किसी कारण से मांसाहारी हो गए हैं, तो मांसाहारी भी हमारा सावन के महीने में पूरी तरह से सब निषेध करता है और नियम से रहता है। इतनी बड़ी यात्रा करता है, जल लेके जाता है, उसको कोई जानबूझ करके दिग्भ्रमित करना चाहे, धर्म भ्रष्ट करना चाहे तो उसको अवॉइड तो करना चाहिए। उसके लिए कोई नियम भी होना चाहिए, और नियम आज का नहीं है। नियम उसकी यूपीए की सरकार ने, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह मौनी बाबा जो थे, उन्होंने एक कानून बनाया, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रारंभ में नहीं था 2006 में, लेकिन 2011 में एक संशोधन ले आके उन्होंने किया कि हर खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदार को अपनी आइडेंटिटी पूरी खोलनी पड़ेगी। उसमें उसका लाइसेंस भी होगा, उसका नाम भी होगा। तो नाम ही लिखने के लिए तो सरकार कह रही है। मुझे तो सुप्रीम कोर्ट पर आश्चर्य हो रहा है कि उस खाद्य सुरक्षा अधिनियम के को बार करके उन्होंने रोक लगाई क्यों? सुनवाई करनी थी, बिना रोक लगाए लगा लेते। लेकिन वो अधिनियम तो बार हो रहा है। जब तक वो अधिनियम है तब तक उनको बिना उस अधिनियम का संज्ञान लिए स्टे भी नहीं देना चाहिए था। तो मैं इस मत पर दृढ़ हूँ कि हमारी संस्कृति शाकाहार की संस्कृति है, हमारी संस्कृति पूजा पाठ की संस्कृति है। जो हमारे मांसाहारी बंधु हैं वह भी कुछ महीनों में, नवरात्र में, श्रावण में, पूजा पाठ के महीने में अपने को पूरे संकल्प में रखते हैं, प्रतिबद्धता में रखते हैं, नियम से काम करते हैं। और शंकर जी का तो ये महीना बहुत ही पवित्र है, इसलिए किसी को हठधर्मिता नहीं करनी चाहिए, न किसी को धोखा देना चाहिए। उनकी धोखा देने की प्रवृत्ति है। उनके यहाँ अलतकिया एक पढ़ाया जाता है। अलतकिया में यही है कि इनको मतलब काफिर जो है उसको किसी भी तरह से आप धर्म भ्रष्ट करो, चाहे जितना बहाना करना पड़े, चाहे जितना धोखा देना पड़े, वो सब अल्लाह मियाँ जायज़ कर देते हैं। होटल जो मालिक हैं, मतलब उनका ये भी कहना है कि मतलब जो उस होटल में जो काम करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो मतलब मुसलमान हो, वो मतलब हिंदू भी मतलब हो सकते हैं। तो इस तरीके की बातें फिर वो उनका सारा इंटेंशन वहीं जाहिर हो जाता है जब वो रियाजुद्दीन के होटल को संगम ढाबा लिखते हैं। सब इंटेंशन वहीं जाहिर हो जाता है। आप अगर इतने विश्वसनीय हैं तो आपके पास जाएंगे लोग। ड्राई चीज़ें जो हैं खरीदने के लिए, मार्केट में जो ड्राई पैक्ड चीज़ें हैं उनको खरीदने के लिए कोई हिंदू मुसलमान नहीं देखता है भाई। लेकिन ये जो प्रिपरेशन है, इसमें क्या करेंगे वो ये आप सोच नहीं सकते हैं। रसगुल्ले की हांडी, वो कड़ाहे में कैटरर पेशाब कर रहा है, ये सारे वीडियो आ रहे हैं, कोई फेक है क्या? न जज को दिखाई पड़ रहा है, न सरकारों को दिखाई पड़ रहा। और सेकुलरिज्म की सुअर का दूध पी के जो लोग बैठे हैं उनको तो आप कुछ कह ही नहीं सकते हैं। तो पता नहीं किस सीमा तक गिरेंगे वोट के लिए। हमको किसी से द्वेष नहीं है, हम ड्राई चीज़ें उनसे खरीदते हैं। लेकिन ये चीज़ें प्रिपरेशन की जो हैं, इनमें वो अगर धोखा देते हैं तो उनको बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए, दुकान पर लिखा जाना चाहिए। क्या कहना है आपका? पूरा जो घटनाक्रम है, पूरी प्रक्रिया है, जो इस तरीके का जो चल रहा है, इस पूरी कवायद पर क्या कहना है आपका? जो हो रहा है गलत हो रहा है, होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो धोखेबाजी हो गई ना। तो गवर्नमेंट बोल रही है, मतलब जो जज साहब हैं वो क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आप
कुछ भी नाम बदल के धोखा दे के आप 420 करके आप जो है कुछ भी कर सकते हैं। 420 और क्या? अच्छा एक बात बताइए, आपका नाम जो है कि रमेश है, आप जो है कि अब्दुल लिख कर घूम रहे हैं, तो 420 नहीं तो क्या है? अपने चीज़ों को छुपाना, यही तो 420 हो गई ना। यही तो 420 और क्या है? क्या कहना है आपका इस बारे में? कोई कमेंट नहीं है, मेरा कोई कमेंट नहीं, कोई कमेंट नहीं। फालतू नहीं। हाँ जो सर कहे उससे मैं पूरा करता हूँ। मैं कहता हूँ कड़ा नियम लगाए एकदम से, कोई भी अपनी पहचान ना छुपाए। जब आधार कार्ड में पहचान है तो रियल पहचान क्यों नहीं लगा सकता? बस हवा निकल गई। अचानक से ये अभी जो उपचुनाव होने वाले हैं 10 विधानसभा सीटों पे, अचानक से ये शिक्षकों को छोड़ नहीं हुआ, ये बहुत पहले से है, कोई अचानक नहीं है। अचानक नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है, क्योंकि इन लोगों की मेंटलिटी अच्छी नहीं है। हिंदुओं को किसी तरीके से पथभ्रष्ट करना, धर्म भ्रष्ट करना, इनकी मेंटलिटी है। थूकना, खाने में थूक देना, आटे में थूक देना, हिसाब कर देना, चाय जूठी करके देना, इन लोगों का ये मेंटलिटी है कि किसी न किसी तरीके से इन लोगों को धर्म भ्रष्ट करो। भाई सावन तो हमारा अभी है, अभी करना जरूरी था। कांवड़ मेला शुरू हुआ तब न उन्होंने किया। ये लोग अटैक करते हैं, एक बात नहीं है, ये कांवड़ियों को मारते हैं, उनकी जान ले लेते हैं। ये कितने कट्टर हैं सब जानता है। हम भारत तो 1300 साल से इनको भोग रहा है ना। 10 करोड़ आदमी 1300 साल में मारा गया होगा हिंदू। ये एक ऐसी कौम है जिसकी आंख नहीं खुलती। हम किसी से द्वेष करने के लिए नहीं कहते, हमारी भी संस्कृति भी नहीं कहती, लेकिन कब आप अपने दायरे में रहेंगे, कब आप हिंदुस्तान के कन्वर्जन का अपना एजेंडा खत्म करेंगे? तो ये है चुनाव, इसके लिए चुनाव कोई बात नहीं है। चुनाव ऐसे समय में आ गया कि करना जरूरी था। चुनाव आगे टाल सकते तो सावन के बाद करते, तो हम सावन के बाद रोक लगाते। हमारा तो सावन अभी है ना। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया है उसके बारे में क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट को हर आदमी सम्मान करता है, औपचारिक रूप से मैं भी ड्यू सम्मान करता हूं, लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिनियम के रहते उनको रोक लगा करके नहीं सुनवाई करनी चाहिए थी, बिना रोक लगाए। जब खाद्य सुरक्षा अधिनियम प्रभावी है कि आपकी पहचान आपको बतानी है, तो उनको रोक नहीं लगानी चाहिए थी। बाकी सुनवाई उनके अधिकार में है, सुनवाई उनको करनी चाहिए थी। सुनवाई करते, हलफनामा मांगते, क्यों लगाया है? लेकिन अगर खाद्य सुरक्षा अधिनियम को नहीं किसी ने चैलेंज किया है उसमें, तो आप रोक क्यों लगा दिए? वो तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत है। तो इतना सुप्रीम कोर्ट इतना दोषी है। कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट वायस्ड है। वो व्यक्ति टू व्यक्ति प्रभावित करता है कि हमारे न्यायमूर्तिगण इतने सम्मानित हैं, लेकिन किस मानसिकता के हों, कभी कभी ऐसा करते हैं। मानसिकता पे डिपेंड करता है जो फैसले जो होते हैं। सभी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ। अब इस तरह कमेंट तो आने लगे हैं। हमारे चीफ जस्टिस ने भी एक बार कहा था कि ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो जिसकी प्रतिक्रिया है देगा जो दे। हमको जजमेंट करना है, वो अपने ढंग से सही करते हैं, सही बात है। लेकिन मेरा इतना ही कहना था कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के रहते हुए ये टेक्निकल फॉल्ट उसमें है। अब जवाब लगेगा, हायर बेंच में भी जा सकता है मामला, तो सभी चैलेंज होते हैं। एक बात और मतलब कही जा रही है कि जो बीजेपी की जो मतलब जो राजनीति रही है, जो मतलब पॉलिटिक्स रही है, वो हिंदू मुस्लिम ओरिएंटेड रही है। नहीं, कुछ ना कुछ हिंदू मुस्लिम ओरिएंटेड तो इस देश में वो शुरू हुआ, क्या कहते हैं, मोपेला दंगा हुआ, तब गांधी और नेहरू सीधे खड़े हो गए मुसलमानों के साथ। हिंदुओं को एकदम, आरएसएस की स्थापना ही उसी से हुई। 1990 से जो दंगा मोपेला में शुरू हुआ, डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि महोदय आप लोग कर क्या रहे हैं? 4 लाख हिंदू मारा हो गया, कि 16,000 बता रहे थे, और उसके बाद कहने लगे कि मुसलमान दोषी नहीं है। डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप साथ नहीं दे सकते, मरने वालों के साथ खड़े ही नहीं हो सकते हैं, तो फिर उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए ये जो फैक्ट है कि दे हेट अस, दे किल अस, दे अटैक अस। यहाँ 712 के पहले कौन सा मुसलमान था यहाँ? अच्छा, एक सवाल और, सवाल ये है कि जैसे कि जो एक रेशो माना जाता है, एक परसेंटेज, जैसे कि कोई भी गुनाह होता है, कोई भी गलती होती है, उसमें कुछ एक विशेष लोग होते हैं, कुछ एक खास मतलब जो लोग होते हैं उनकी संख्या कम होती है, चाहे वो हिंदू में हो चाहे मतलब मुस्लिम्स में हो। क्या
उनका इफेक्ट कितना ज़्यादा होता है कि पूरे नेशन पे पड़े? इसका एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ कि सब एक मेंटेलिटी के हैं, चाहे आतंकवाद का समर्थन हो और चाहे इस जिहाद का जो आपका ये है क्या कहते हैं थूक और मूत वाला जिहाद जो है खाने में, इसकी कोई निंदा नहीं करता है उनमें से, न बड़ा करता है, न छोटा करता है, न मौलवी करता है, न मुल्ला करता है, न हमको कलाम से कोई परहेज नहीं है। लेकिन कसाब की मानसिकता से यहाँ लड़ते रहे लोग, लड़ते रहेंगे भाई। कोई निंदा करे तो लगे कि इनका वो उसको जस्टिफाई करते हैं, अदरवाइज कई लोग आ जाते हैं जो कहते हैं साहब हमारे तो उसमें है क्या कहते हैं इस तरह करना, ये तो हमारे लिए सवाब का काम है, तो फिर उसको क्या करेंगे? इसलिए इसको समझना पड़ेगा भाई। उसके कोई जब कोई हुतात्मा मर जाता है किसी आतंकवादी अटैक में, तब केवल उसके घर गांव वाले जाते हैं, समझ रहे हैं आप, शव यात्रा में। लेकिन जिस समय किसी उसका क्या कहते हैं आतंकवादी का जनाजा निकलता है, सेना मार डालती है, उस समय जानते हैं कितनी भीड़ होती है? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख की भीड़ होती है। बम्बई हमले में वो जो मारा गया था उसको क्या कहते हैं 93 वाले में उसका जो जनाजा निकला था, उसमें आप देखिए कितना जाते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये सब अलग से व्यवस्था करे। जो पुलिस की गोली से मरे उसको पुलिस का अधिकार हो दफनाने का, उसका कोई मानवाधिकार नहीं। इसलिए कि इतनी घटनाएं देख करके और कुछ लोग बिल्कुल देश की सुरक्षा के लिए चिंतित नहीं हैं। ये सही है कि हमारी संख्या है, हम चाहते हैं कि भाईचारे से रहें, लेकिन उनका जो परसेंटेज क्या 99 क्या, एक कलाम मर गए, कलाम दूसरा हमको दिखाई नहीं दे रहा है उसके बाद। इसलिए भाई या तो कलाम पैदा हो और या तो फिर सरकार सुरक्षा दे, और नहीं तो कितने दिन किसी दिन वो भी हो सकता है, विस्फोट भी हो सकता है, इस तरह से लोग परेशान होंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।